यूं ही नहीं कहा गया है, जान है तो जहान है। बात में काफ़ी लंबी गहराई है। एटलीस्ट कोविड ने तो हमें इतना सिखाई दिया है कि हमारा स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। आज कई लोग हमारे बीच में नहीं हैं कोविड की वजह से, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, जिनका फिजिकल फिटनेस पुअर था, उन लोगों को जो है अपनी जान गंवाना पड़ा। ऐसे में कोविड ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमारा साथ केवल फिजिकल फिटनेस और हमारी इम्यूनिटी देती है। हमारा साथ कोई नहीं दे सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका शरीर तगड़ा है, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी आप अच्छी और तगड़ी लेवल की बना सकते हैं। आज है 7 अप्रैल और इसी दिन जो है वर्ल्ड हेल्थ संगठन जो है WHO की संगठन स्थापित हुई थी, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस फैलाती हैं, स्वास्थ्य का वो ध्यान रखती हैं। और इसी बीच इन्हें इसी 7 दिन को ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही जो है वर्ल्ड हेल्थ डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। आहार और दिनचर्या से हम काफ़ी कुछ जो है पा सकते हैं। और जो स्वास्थ्य होता है ना, ये ना ही हम किसी से उधार ले सकते हैं और ना ही हम किसी को दे सकते हैं। चाहे संसार में कितना बड़ा आदमी जो है, रईस, कितना भी बड़ा रईस क्यों ना हो, यदि उसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो वो निर्धन है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपसे बड़ा धनवान आदमी कोई नहीं है। क्योंकि क्या है, हम बाकी चीज़ें पैसों से खरीद सकते हैं, सारी खुशियाँ जो है चीज़ों की हम जो है पैसों से ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्वास्थ्य हम कभी भी खरीद नहीं सकते हैं और ना ही हम किसी को दे सकते हैं। इसीलिए जो हमारा साथ देता है वो है हमारी फिजिकल फिटनेस। किसी भी मुश्किल की घड़ी में, किसी भी कोई भी बीमारी के टाइम में हमारी फिजिकल फिटनेस यदि अच्छी है, तो ही जो है हम उस डिसीज़ को मात दे सकते हैं, वो बीमारी को हम मात दे सकते हैं। तो आजकल का जो वर्तमान का काल ऐसा आ चुका है कि न जाने जितनी बीमारी जो हमने कभी सुनी भी ना हो, वैसी बीमारियां हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही हैं। तो मैं अभी कहूँगी कि यही टाइम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्यूर। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है डायबिटीज़ है, जिनको कई सारी बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं, जिनका लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। वही जान सकता है कि स्वास्थ्य कितना मूल्यवान होता है। एक ऐसा मूल्यवान हीरा है, ऐसा कीमती हीरा है कि ये जो बीमार व्यक्ति जो पड़ा है वही जान सकता है कि ये कितना बड़ा हीरा है। दुनिया में जितना महंगा हीरा हो सकता है वो एक स्वास्थ्य ही हो सकता है। तो आज वर्ल्ड हेल्थ के दिन में हम जानेंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे जो है हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, किसी भी डिसीज़ को कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपना टाइम निकाल करके वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास जो है 15 मिनट और 30 मिनट भी वो अपने हेल्थ के लिए जो है खर्च करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जानती हूँ कि दुनिया में जो है पैसा कमाना है, अपना जॉब करियर बहुत मायने रखता है, लेकिन यही टाइम है आपकी हेल्थ बनाने का। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सारी दुनिया जहान की खुशियाँ पा सकते हैं, लेकिन हेल्थ नहीं है, आपकी हेल्थ ने यदि आपका साथ छोड़ दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। होप सो कि आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की, गुड हेल्थ की जो है इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज़ और डिसऑर्डर्स को, कैसे आप अपनी अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। देखिए, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कुछ भी फिज़िकल वर्कआउट उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले, चाहे बच्चे हैं या फिर यंगस्टर हैं, जितने भी जो भी एज ग्रुप के हैं, सिर्फ इन्फेंट्स और चाइल्ड छोड़कर जो भी बच्चे हैं, 5 साल के ऊपर में जो भी बच्चे आते हैं, सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं 5 साल के ऊपर के, उन्होंने सबसे पहले जो है हमारे वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है। यदि आपको दौड़ना पसंद है तो आप एटलीस्ट 30 मिनट तक दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। यदि ये नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप वॉक कर सकते हैं। यदि वॉक भी नहीं हो पा रही है तो आप जहाँ है वहाँ अपने शरीर के हर एक पार्ट को मूव करके, जो स्ट्रेचिंग टाइप की वर्कआउट होती है, एटलीस्ट उसी से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि वो कहीं से मोटिवेशन लेकर जो है हाई एम सेट कर लेते हैं। जितना आप एम हाई रखेंगे, इन फिज़िकल फिटनेस की मैं यदि बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा कि आप बहुत जल्दी ही निराशा आपके हाथ आ सकती है। इसीलिए जो है आप धीरे धीरे करके अपने गोल छोटे छोटे रख कर जो है, जो बड़ा गोल है
उस पर आप अमल कीजिए। पहले आप जो है हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, इससे आप स्टार्ट करके जो है जो अल्टीमेट लेवल ऑफ जो है नेक्स्ट लेवल का जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, आप उस पर बाद में अमल कर लीजिए। तो जो भी लोग बैठे हैं, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक वर्कआउट के लिए अपना टाइम निकालना चालू कर दीजिए। वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी लोग हो, यदि आप अपने लिए 30 मिनट का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जो है किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो हेल्थ यहीं से शुरू हो रही है। सबसे पहले तो अपना फिजिकल वर्कआउट के लिए आप टाइम निकालिए। उसके बाद में आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो है कि आपका बैलेंस डाइट। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, और इससे क्या होता है कि कहीं आधी अधूरी जानकारी की वजह से जो है वो सारे मन मार कर जीना शुरू कर देते हैं। एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए कई लोगों को जो है अच्छी चीज़ें खाना बेहद पसंद होता है, और मेंटल हेल्थ उसी से उनकी बनी हुई होती है। तो आप अपना मन मार कर मत जिए। यदि आपको कोई डिसीज़ नहीं है तो आप जो है आपको पसंदीदा फूड भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, आपके जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक डिमांड होती है, जिसे कि कहा जाता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब हर एक दिन में हमारे शरीर को किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो यदि फुलफ़िल कर देते हैं आप, तो उसके बाद में आप बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। और यदि वर्कआउट है आपका अच्छा, तो आपका वज़न घटना या बढ़ना, उससे भी आपको कोई जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और वेल बैलेंस करेक्ट डाइट जो होती है, हमारा एक 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्टली, इट शुड सप्लाई ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स needed by the body so as to prevent deficiency for diseases. Secondly, it should help maintain the normal body chemistry, which is approximately 20% acid and 80% जो है alkaline होना चाहिए. It has been found that a diet which contain liberal quantities of sweets, nuts and grains, vegetables, fruits will provide adequate amount of all essential nutrients. These foods have therefore been aptly called these food groups जो है, ये डाइट जो है अच्छा एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। आपने एक ऐड सुनी होगी जिसमें जो मम्मी लोग कहते हैं सेरेलैक की हो सकती है मे बी, उसमें कहा गया है कि बच्चे का जो पेट है बहुत छोटा सा है और उसमें न्यूट्रिशन फीड करना बहुत नामुमकिन हो जाता है। हमारा कुछ ऐसा ही हाल है वर्तमान में। आप देखिएगा हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो है हमारा खान पान, हमें कैलोरीज की कमी करनी चाहिए क्योंकि ओबेसिटी प्रिवेंट करना है। तो ऐसे में जो है हमारा खाना कम है, तो उसे जो पोषण तत्व देना है हमें, तो उसमें ही हमें मैनेज करना है वो सारी चीज़ें। कम कैलोरीज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषण जो है लेना चाहिए। इसलिए जो है आप अभी फैंसी चीज़ें सोच रहे हैं, जैसे ओट्स हैं या फिर जितने भी नए नए चीज़ें आपको मार्केट में मिल रहे हैं, पीनट बटर है, इसी का नतीजा है कि हमें जो है कैलोरीज कम करना है, लेकिन ऑप्टिमम जो न्यूट्रिशन है प्रोवाइड करना है बॉडी को। तो कम कैलोरीज में कम जो आपको एनर्जी भी जो है मॉडरेशन इज द पोषण की की। यदि आवश्यकता आप क्यों आपका होती है? पसंदीदा देखिए, खाना भी एक खा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए तो भी आप हमारे मॉडरेशन जो भी कीजिए। आप इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनल एफिशिएंसी के लिए जो होते हैं, जितने भी बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनके एक्टिव रहने के लिए, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए जो है एक अच्छा पोषण बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही मेंटल वेलबींग है, एबिलिटी विथस्टैंड टू इनिवेटेबल प्रोसेस ऑफ एजिंग विथ मिनिमल डिसेबिलिटी एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट, आल्सो एबिलिटी टू कम्बैट डिसीज़, इसे ही हम कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर, या फिर रेजिस्टिंग इन्फेक्शन जो होता है, इम्यूनोकम्प्रेसिंग होता है, या फिर प्रिवेंटिंग द ऑनसेट एंड रिटार्डिंग द प्रोसेस ऑफ degenerative disease such as cancer, resisting the effect of environmental toxins and pollutants। इसीलिए जो है हमें अच्छा एक सही पोषण होना बेहद ज़रूरी होता है। यदि हम हेल्थ को डिफ़ाइन करते तो हेल्थ क्या कंप्लीट हमारी हेल्थ जो है सिर्फ फिज़िकल फिटनेस पर ही जो है टिकी रह सकती है? जी नहीं, हमारी जो पूरी ओवरऑल हेल्थ हमारी फिज़िकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सोशल वेलबींग में आप कितना भाग लेते हैं। मतलब हम सिर्फ डिसीज़ फ्री जो लोग हैं उन्हें ही कंप्लीट हेल्दी पीपल नहीं कहेंगे। इसके यदि हम डेफिनेशन देखते हैं तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द ऑब्सेंस ऑफ डिसीज़ एंड इन्फॉर्मिटी, इसे हम कहेंगे। इसे डिफाइन किया जाता है हेल्थ के, इस तरह से हेल्थ को डिफाइन किया जाता है। अभी डाइटरी मतलब खाना कितना चाहिए, हमारे शरीर को कितना खाना जो है ज़रूरी होता है, तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन हम उन सब के बजाय जो है हम बैलेंस डाइट पे यदि हम ध्यान देते हैं
तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के फूड्स आना चाहिए विथ फिक्स क्वांटिटीज़ एंड प्रोपोर्शंस में, जिससे कि क्या है कि आपको इनफ अमाउंट में कैलोरीज मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी आपको एडिक्यूट अमाउंट में मिलना चाहिए। इसे हम कहेंगे एक बैलेंस डाइट, हम इसे कहेंगे। और इट शुड बी प्रोवाइड बायोएक्टिव केमिकल्स सच एज डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर न्यूट्रास्यूटिकल्स विच हैव पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स। लो जीआई फूड्स आर प्रेफर्ड। अभी बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या करती है, इट मीट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, प्रोवाइड फाइटोकेमिकल्स, प्रिवेंट डिजेनरेटिव डिसीज, improves longevity, prolongs productive life, improve our immunity, increase endurance level, develop optimum congenital ability, help in coping up steps. This balanced diet enhance quality of our life. तो हमने जाना कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, साथ ही बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस भी आपने जाना अभी। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ बनाए रखते हैं, जिसके इनटेक से जो है हमें जो डिसीज़ प्रिवेंशन ही हमारी जो है इस वीडियो का एक आधार है। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं डिसीज़ का, तो इसमें जब अब सप्लीमेंट्स जो बोलते हैं हम इसे पूरक आहार बोलेंगे। यदि ये चीज़ें हमारी डाइट में होती हैं, प्लस बैलेंस डाइट और प्लस एक्सरसाइज रूटीन, इसके साथ ये सप्लीमेंट्स यदि आप लेते हैं तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जो फ्यूचर में आपको डिसीज़ हो रहे हैं वो आप होने से, और जो है जैसे आपने सुना होगा कि पूरक आहार के साथ एक्सरसाइज से आप 50% जो होते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर्स या डिसीज़ से आप खुद को बचाते हैं। जो रिस्क होता है वो आप 40% 50% कम कर लेते हैं। साथ में यदि आप पूरक जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये यदि लेते हैं तो इसका और रिस्क फैक्टर आप कम कर देते हैं। तो इसमें आता है मिल्क थीसल। ये जो मिल्क थीसल है ना, नाम से इंडिकेट होता है कि मिल्क यानी कि दूध की फैमिली से बिलोंग करता होगा, लेकिन दरअसल ये है प्लांट है, एक पौधा होता है बैंगनी कलर का, उसका पर्पल कलर का फ्लावर आता है उस पर। और इसका आयुर्वेदा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल पाया गया है लिवर डिसीज़ को ठीक करने में। जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं, जितने भी लोग जो है ड्रिंक लेते हैं, उन लोगों ने ध्यान से सुनना चाहिए। अब ये जो मिल्क थीसल होता है, एक सप्लीमेंट्स मिलती हैं 200 mg, आप यदि रोज़ाना आप लेते, जैसे कि आपने देखा होगा करकुम्बिक यानी कि जो हल्दी टर्मरिक की जो सप्लीमेंट्स मिलती है, उसी तरह से एक मिल्क थीसल की सप्लीमेंट्स मिलती हैं। और ये बनती है जो मिल्क थीसल का जो प्लांट है उसके पौधों से, उसके जो सीड्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है बनाया जाता है मिल्क थीसल की सप्लीमेंट्स। तो पहले आप जान लीजिए कि आपको किसी भी तरह का कैंसर से या फिर कोई और अन्य हेल्थ इशू तो नहीं है। उसके बाद में आप अपने हेल्थ केयर के जो भी आपके पसंदीदा डॉक्टर से या डाइटिशियन से, उनसे आप जो है इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए कि क्या आप मिल्क थीसल आपको कोई साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, क्या आपको कोई और हेल्थ की जो है बीमारी है, तो आप ना लें। यदि नहीं है, आप एक स्वस्थ और आप हेल्दी पर्सन हैं तो डेफिनेटली, और आप ड्रिंकर हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक है, आपका लिवर जो है ठीक नहीं चल रहा है, आपका लिवर फैटी लिवर है या फिर लिवर सिरोसिस है या फिर लिवर से बनी कोई अन्य बीमारी से आप ग्रसित हैं, और साथ में आपको कोई भी कैंसर, जो मिल्क थीसल में है सैलिमोरिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, और यही सब आपका काम जो है कर देता है, अच्छा कर देता है शरीर को। ब्लड शुगर लेवल कम करता है, जितने भी लीवर के जो डिसीज़ से आप जूझ रहे हैं उनमें काफ़ी लाभदायक होता है। और एज रिलेटेड जो ब्रेन फंक्शंस कम होता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी कम होती है, ब्रेन का जैसे हम बोलते हैं जैसे एज हो जाती है तो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है हम पर हावी हो जाते हैं, अल्जाइमर डिसीज़ है, पार्किंसन डिसीज़ है, मेमोरी लॉस होना है, तो उन सब में जो है मिल्क थीसल काफ़ी अच्छा काम करता है और ये सब होने में न होने में हेल्प करता है। अब सेकंड सप्लीमेंट्स आती है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टर्मरिक्स में जो कुकुम्बर होता है वो। अब हम हल्दी खाते हैं, बहुत पिंच ऑफ हल्दी लेंगे तो उसमें जो है हमें बहुत कम फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप इसका जो है कभी कभार सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, हल्दी जो होती है ना हमारी शरीर की हर एक कोशिकाओं के अंदर तक जो है प्रोटेक्ट करती है।
हमारे हर सिंगल सेल्स में जाकर जो है हमारे ऑर्गन जो है वो डैमेज होने से बचाते हैं, हमारे ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, और साथ ही हमारे हार्ट डिसीज जो होने से बचाता है। तो टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं। तीसरा है अलगी ऑयल। आपने ओमेगा 3 के लिए फ़िश ऑयल की कैप्सूल तो सुनी होगी, सेम उसी तरह अलगी ऑयल होता है। अब जो वेजिटेरियन है वो फ़िश तो खा नहीं सकते हैं, और अलसी में भी आपको थोड़ा बहुत ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, लेकिन जो अलगी ऑयल है इसमें काफ़ी अच्छे गुड इनफ अमाउंट में आपको ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और ये क्या करता है, ये आपके जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, आपके जो हार्मोनल बैलेंसिंग जो बोलते हैं ना, आपको हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो है आपको डिसीज़ हो रही, डिसऑर्डर्स हो रहे, थायराइड हो रहा है या फिर कोई अन्य बीमारी हो रही है, तो उसको वो नहीं होने देता है। इंसुलिन की रेजिस्टिविटी बढ़ाता है। जो हमारे शरीर में जो शुगर बनने की प्रक्रिया है उसे कम कर देता है। तो अलगी ऑयल का भी एज ए सप्लीमेंट्स करके आप अपने डाइट में जो है हफ्ते में 1-2 बार आप ले सकते हैं। तीसरा आता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो है दरअसल एक अलगी का फॉर्म है, और ये ब्लू ग्रीन अलगी होती हैं, और ये कैप्सूल फॉर्म में हमें मिल जाती हैं। और इसका बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें प्रोटीन काफ़ी हायर साइड में होता है। जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं उनमें प्रोटीन का थोड़ा इशू आता है, प्रोटीन वेजिटेरियंस में थोड़ा कम मिल जाता है। तो स्पिरुलिना को आप जो है पाउडर फॉर्म में मिल जाती हैं आप, या फिर कैप्सूल फॉर्म में भी मिलती हैं। पाउडर फॉर्म में ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें आपको प्रोटीन एक अच्छी मात्रा में गुड इनफ अमाउंट में आपको मिल जाती है। साथ में इसमें प्रोटीन के साथ साथ कॉपर भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। जो इतने भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं हमारे शरीर में, और हम जिनका भी HbA1c बड़ा है, जिनके भी ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़े हुए रहते हैं, उन्होंने डेफिनेटली स्पिरुलिना का इंटेक रोज़ाना करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्पिरुलिना एक नेचुरल फॉर्म वाली अलगी होती हैं। तीसरा है गार्लिक। गार्लिक के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, ये हार्ट प्रोटेक्टिंग का सबसे अच्छा एक चीज़ हम इसे कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गार्लिक जो होता है हमारे शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं उन्हें भी एलिमिनेट करने के साथ साथ जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट को बेहद अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ट की फंक्शनिंग कैपेसिटी को अच्छा बनाता है। जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। तो इसके खाएंगे कैसे? यदि आप खाली पेट इसे खाते हैं लेकिन इसका जो स्ट्रांगली एलिसिन का जो स्मेल आता है, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गार्लिक में। तो आप इसे क्या करेंगे, हनी में थोड़ा सा डिप करके या फिर हनी में इसमें चॉप करके भी आप इसे ले सकते हैं। और साथ में जो है वॉलनट के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हमारे HDL की लेवल जो है बढ़ाता है। कई बार लोगों को जो है कम फैट खाने की आदत होती है, फिर भी उन्हें जो है हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमें जो होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो कोरिलेशन है बनाए रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना ज़्यादा तो हार्ट डिसीज़ बनेंगे ही, लेकिन जितना कम अमाउंट में हमारा गुड फैट होगा यानी कि HDL की लेवल होगी, उतना ज़्यादा जो है हमें और रिस्क बढ़ सकते हैं। मतलब हार्ट अटैक सिर्फ बैड फैट से ही नहीं आता। यदि आप अच्छा फैट भी नहीं खा रहे हैं, कम अमाउंट में खा रहे हैं, HDL की लेवल आपकी कम है, तो भी आपको जो है हार्ट डिसीज़ बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो HDL किस तरह से बनता है? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग है, जॉगिंग है, इससे बनता है। साथ में वॉलनट है, आलमंड है, और ऐसे जो मूफा पूफा के बारे में आपने सुना होगा, जो एक हेल्दी फैट के बारे में जाना जाता है। तो इनका इंटेक करने से जो है आपका HDL इम्प्रूव होता है, HDL की क्वांटिटी बढ़ती है। इसकी लेवल जो होती है नॉर्मल 50 के अबो होनी चाहिए। कई इंडिया में लोग होते हैं जिनका कि HDL की लेवल बहुत कम होने की वजह से, भले वो जो है फैट का इंटेक बहुत कम करते हैं, पर HDL की वजह से कम होने की वजह से उनको जो हार्ट डिसीज़ बनने का जो चांसेस होता है बहुत ज़्यादा होता है।